ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। 9th चैप्टर 2nd श्लोक करेंगे आज। राजविद्या राजगुह्यम, राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रम इदमुत्तमम, पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम, प्रत्यक्षावगमनं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्, सुखं कर्तुम् अव्ययम्। ओके, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसके? Yes, I can read. हाँ जी, बढ़िया। This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. हरे कृष्णा। ओके, तो कृष्णा ने पहले श्लोक में हमने देखा, बोला यहाँ पे पहले श्लोक में क्या बोला 9th चैप्टर के, कि अर्जुन मैं तुम्हारे को एक ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूं अब जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, गुह्य ज्ञान। और क्यों देने जा रहा हूं? क्योंकि तुम अनुसूयवे, क्योंकि तुम में बिल्कुल भी एनवियसनेस नहीं है, ठीक है। और ये ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद आप सारी तकलीफों से रिलीफ मिल जाएगा आपको। तो हमने डिस्कस किया कल डिटेल में। अब आज उसके बारे में बता रहे हैं वो, कि जो ज्ञान देने जा रहे हैं भगवान, क्या है ये राज विद्या है, किंग ऑफ एजुकेशन, राजगुह्यम है, सीक्रेट, सबसे बड़ा सीक्रेट है, मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, पवित्रम, प्योर है, ये प्योरेस्ट। और यहां बताया गया है because it gives direct perception of self realization, it is the perfection of religion. तो प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट परसेप्शन से पता लग जाता है कि कौन सी चीज कैसी है। जैसे कई लोग कहते हैं आप भगवत गीता को पढ़ोगे तो बस ये कोई एक अंधविश्वास हो सकता है, इसमें कुछ हो, या इधर उधर की चीजें हो सकती हैं। या फिर कई लोग कहते हैं कि बस पढ़ते रहो आप, इसका कोई प्रूफ नहीं समझ में आएगा, या इससे कोई आपकी लाइफ में कोई चेंज आएगा नहीं। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इसको फॉलो करोगे नॉलेज को, तो डायरेक्टली आप परसीव कर सकते हो अपने अंदर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ब्लिस और हैप्पीनेस। ये डायरेक्ट परसेप्शन हो सकती है आपको। ऐसा नहीं कि किसी के उस पर डिपेंड करना पड़ेगा कि कोई आपको सर्टिफिकेट दे कि हाँ भाई आपने भगवत गीता पढ़ी। नहीं, आप पढ़ के जब इसको अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, तो डायरेक्टली परसीव कर सकते हैं आप भगवान की प्रेजेंस। तो डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। और इसीलिए ये हाईएस्ट तरीके का रिलीजन है, क्योंकि हाईएस्ट रिलीजन का क्या मतलब होता है? भगवान से कनेक्ट होना। और अगर आप भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे तो वो हाईएस्ट टाइप ऑफ रिलीजन। और ये इटर्नल है, एवरलास्टिंग है, और सुसुखम है, मतलब बहुत ही सुख देने वाली, जॉयफुली परफॉर्म। इसलिए इसको खुशी खुशी करा जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये एक तपस्या है कि भाई अरे यार अब भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी यार, अब चैंटिंग करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसी भावना आ रही है तो इसका मतलब
जो डायरेक्ट परसेप्शन अभी आई नहीं है, उसको करने के लिए सही एटीट्यूड और सही तरीके से करना पड़ेगा। तो पर्पट में प्रभुपाद एक एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, और हर बड़ा लंबा पर्पट है, तो हम ध्यान से इस पे फोकस करेंगे। दिख रहा है सबको? अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी प्रभु जी, दिख रही है। ओके, तो कौन पढ़ेगा पर्पट? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। Purport. This chapter of Bhagavad Gita is called the King of Education because it is the essence of all doctrines and philosophies explained before. Among the principal philosophers in India are Gautama, Kanada, Kapila, Yagnavalkya, Shandilya, and Vishvarna. And finally, there is Vyasadeva, the author of the Vedanta Sutra. So there is no dearth of knowledge in the field of philosophy or transcendental knowledge. Now the Lord says that this 9th chapter is the king of all such knowledge, the essence of all knowledge that can be derived from the study of the Veda and different kinds of philosophy. It is the most confidential because confidential or transcendental knowledge involves understanding the difference between the soul and the body. And the king of all confidential knowledge culminates in devotional service. Hare Krishna. Shall I continue, Prabhuji? हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। एक एक पैराग्राफ करके करेंगे हम, तो ठीक है। ये डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले प्रभुपाद यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं नॉलेज के बारे में बताना। तो भगवत गीता के अंदर ये सेक्शन को भगवान क्या बोल रहे हैं? अब राज विद्या, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। अब हम एनालाइज करें तो बड़ी तरीके की नॉलेज है। नॉलेज जो है वो बहुत वास्ट है। इनफैक्ट वेदास जो वर्ड है उसका रूट वर्ड जो आता है, शब्द आता है विद से आता है, मतलब कि नॉलेज। तो क्या विद्या, तो नॉलेज जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। और यहाँ पे एक फिलोसोफर्स की बात की गई है कि बड़े सारे नॉलेजेबल फिलोसोफर्स थे हिंदुस्तान के इतिहास में, और कुछ के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। गौतम ऋषि, कन्नड़ा, कपिला, यज्ञवल्क्य, शांडिल्य, वैश्वानरा, इन सब के नाम दिए हैं। ये बड़े फेमस अलग अलग फिलोसफीज इन्होंने एक्सप्लेन करी। और फिर व्यासदेव ने वेदांत सूत्र दिए। तो इतनी सारी फिलोसफीज, इतने सारे लिटरेचर्स, इतनी सारी चीजों में से यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ये मोस्ट किंग, ये सबसे हाईएस्ट, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल भी और हाईएस्ट टाइप की नॉलेज है। तो क्या है ये नॉलेज? ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इतने सारों में से। तो अब और इसके बारे में, नॉलेज के बारे में हम देखेंगे कि ये जो बताने जा रहे हैं उसके और क्या क्या चीजें हैं। पर्पट में प्रभुपाद ने कंटिन्यू किया है नॉलेज के बारे में सेकंड पैराग्राफ में भी। तो माता जी आप कंटिन्यू करोगे ये वाला पैराग्राफ? Yes, Prabhuji, मैं पढ़ सकती हूँ. Generally, people are not educated in the confidential knowledge. They are educated in external knowledge. As far as ordinary education is concerned, people are involved with so many departments: politics, sociology, physics, chemistry, mathematics, astronomy, engineering, etc. There are so many departments of knowledge all over the world and many huge universities, but there is unfortunately no university or educational institute where the science of the spirit soul is instructed. Yet the soul is the most important part of the body. Without the presence of the soul, the body has no value. Still, people are placing great stress on the bodily necessities of life, not caring for the vital soul. हरे कृष्णा। तो ये फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद नॉलेज के बारे में कि
लोगों पे को देखें तो कई तरीके की नॉलेज गेन करने के लिए लोग लगे हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो, बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में अपना आधा टाइम वो बिताते हैं जिसमें वो नॉलेज ही गेन कर रहे हैं अलग अलग तरीके की, और उनकी कितने 15-20 साल इसी में निकल जाते हैं पहले के। तो नॉलेज का बहुत महत्व है, और यहाँ पे कई तरीके की नॉलेज भी मिल जाती है उनको। पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, इसके कितने सारे कोर्सेज चल रहे हैं। और अगर स्कूल के बाद कॉलेज भी जाते हैं वो, उसमें भी कई साल लग जाते हैं। तो कई साल ये नॉलेज गेन करने के चक्कर में ही लगे रहते हैं, और कई सारे डिपार्टमेंट भी है नॉलेज के। लेकिन इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो सीरियसली इस नॉलेज को नहीं दे पा रहा कि ये क्या है नॉलेज, कैसे अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। शरीर और आत्मा कितने अलग हैं ये, और कैसे साइकोलॉजी इफेक्ट होती है इनकी वजह से। अगर हमें पता लग जाए कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो उससे हमारा पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है लाइफ को देखने का। अगर हमको इस बात को रियलाइज कर लें। जनरली क्या होता है, लोगों को इंडिया में थ्योरेटिकल पता होता है कुछ कुछ को, और उसकी भी डीप नॉलेज नहीं होती, और बाहर के लोगों को तो ये पता ही नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है, लोग प्रैक्टिकल रियलाइजेशन इसका कर नहीं पाते कि अगर हम आत्मा है तो उससे क्या बड़ी बात होगी, ठीक है वैसे ही चल रही है जिंदगी जैसे नॉर्मली चल रही थी। लेकिन जब हम संपर्क में आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं प्रॉपरली कि इसका क्या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, तो हमारे को पता लगता है कि हमारा पूरा पर्सपेक्टिव लाइफ को देखने का जो है वो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो हम आने वाले पॉइंट में और डिस्कस करेंगे, और आने वाले श्लोकों में और अच्छे से कृष्ण बताएंगे, तो फिर हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। कौन पढ़ेगा ये नेक्स्ट पैराग्राफ? अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ पुराने उसमें से, कि क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सोल का ज्ञान नहीं है, इस वजह से क्या हो रहा है, लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी में है बॉडीली नेसेसिटीज को मीट करने के लिए, और आत्मा को पूरी तरह से निग्लेक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से वो और ज्यादा परेशान रहते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। कौन पढ़ेगा ये? को वॉलंटियर करेगा? मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। आप कंटिन्यू कीजिए। The Bhagavad Gita, especially from the second chapter on, stresses the importance of the soul. In the very beginning, the Lord says that this body is perishable, and that the soul is not perishable. Antavanta ime deha nitya shokta sharirana. That is a confidential part of knowledge. Simply knowing that the spirit soul is different from this body, and that its nature is immutable, indestructible, and eternal. But that gives no positive information about the soul. Sometimes people are under the impression that the soul is different from the body, and that when the body is finished or one is liberated from the body, the soul remains in a void and becomes impersonal. But actually, that is not the fact. How can the soul, which is so active within the body, be inactive after being liberated from the soul, from the body? It is always active. If it is eternal, then it is eternally active. And its activities in the spiritual kingdom are the most confidential part of spiritual knowledge. These activities of the spirit soul are therefore indicated here as constituting the king of all knowledge, the most confidential part of all knowledge. Hare Krishna. All right. हाँ, तो अब ये क्या हो गया यहाँ पे इस पैराग्राफ में? सबसे पहले यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अभी हमने पिछले सेक्शंस में जो पढ़ा, जैसे सेकंड चैप्टर भगवत गीता में, वहां पे ये बताया गया है, आत्मा का ज्ञान दिया गया है कि आत्मा क्या है,
ये शरीर और आत्मा अलग है। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा क्या है? वो आत्मा की प्रॉपर्टीज दी गई हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने कुछ बताया, अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिना, के कॉन्फिडेंशियल पार्ट है जो आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं हमें, कि आत्मा जो है वो इम्यूटेबल है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, इटर्नल है। तो इम्यूटेबल मतलब कि उसमें कोई विकार नहीं आता, कोई चेंज नहीं होती वो। और इनडिस्ट्रक्टेबल का मतलब है वो पेरिश नहीं होती, खराब नहीं होती। लेकिन ये सब तो एक तरह से आप बोल रहे हो ना कि क्या क्या नहीं हो सकता उसको, है ना, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती तो इटर्नल है। लेकिन उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज क्या है, वो बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन जो है वो अभी होनी है, कि क्या है उसकी प्रवृत्ति क्या है। और कई बारी लोग इस गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि जो आत्मा है वो अभी तो एक्टिव है, लेकिन जब शरीर से बाहर जाती है और मान लो मोक्ष मिल जाए उसको, तो वो टोटली इनएक्टिव होके जो है ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाती है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो आत्मा है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाए। अपनी आइडेंटिटी मीन्स कि हम एक इंडिविजुअल पर्सन अभी हैं, और ये पर्सन, हमारी पर्सनालिटी हमेशा रहेगी, चाहे हमें मोक्ष मिले या नहीं मिले। लेकिन कई लोग ये कहते हैं नहीं, मोक्ष मिलने के बाद आपकी पर्सनालिटी खत्म हो जाती है और आप भगवान में विलीन हो जाते हो और भगवान ही बन जाते हो आप। तो ये जो प्रोपेंसिटी है, ये जो निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष बिल्कुल सही नहीं है, ये एक गलत ट्रांसलेशन। तो यही अब यहाँ पे यही बताया ना, when one is liberated from the body, the soul remains in a void or becomes impersonal। ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं मगर ऐसा नहीं। but actually that is not the fact। जब वो शरीर में इतनी एक्टिव है तो बाहर आके इनएक्टिव कैसे हो जाएगी? जब शरीर के चंगल से निकल जाएगी तो इनएक्टिव नहीं होगी, वो हमेशा एक्टिव रहती, उसकी एक्टिविटीज चेंज हो जाती। जब वो इस शरीर में है तो मटेरियल एक्टिविटीज में ज्यादा लगती है, लेकिन अगर वो मुक्त हो गई तो फिर वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगती है। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, इसके बारे में जानना, दैट इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द हाईएस्ट नॉलेज। समझ में आ रहा है? चले आगे। तो प्रभु जी, इसका ये मतलब हो गया कि जब तो वो हमारी बॉडी में सोल रहती है, राइट, तो जैसे हमारा माइंड और हमारी इंटेलिजेंस और जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके हिसाब से मतलब वो एक्ट करती है, राइट। बट जब हमारी बॉडी नहीं रहती और सोल जो इटर्नली लिबरेट हो जा, इटर्नल ही है, तो वो तब वो वापस से स्पिरिचुअल उसमें चली जाती है। फिर जब बॉडी आती है तो बॉडी के कर्म की वजह से जैसा हमारा नेचर बनता है फिर उसी हिसाब से एक्ट होता है, ऐसे प्रभु जी? तो फिर से बताते हैं। जब बॉडी में रहती है सोल, तो अपने कर्मों के हिसाब से एक्टिव रहती है और कुछ ना कुछ करती रहती है एक्टिविटीज। अब अगर वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सेप्ट करके प्योर हो जाती है, तो प्योर होने के बाद जब वो शरीर अपना छोड़ेगी तो फिर उसको दोबारा शरीर लेने की जरूरत नहीं है, वो भगवान के धाम में चली जाएगी स्पिरिचुअल। मगर मान लो अभी हम अपने शरीर में हैं और अभी हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए, पूरी तरह से हम प्योर नहीं हुए, अभी पूरी तरह से हम प्योर डिवोटीज नहीं है, तो उसमें क्या होगा? और मान लो हम डिवोटीज ही नहीं है, मान लो हम नॉर्मल है, कोई भी जो नॉर्मल लिविंग एंटिटीज, तो उनके साथ क्या होता है कि वो अपने कर्म के हिसाब से जब अपनी शरीर को छोड़ती हैं तो उसके बाद वो दूसरे शरीर में चली जाती, डिपेंडिंग अपॉन उनके क्या कर्म थे। अगर उनके कर्म अच्छे थे तो अच्छे शरीर में जाएंगे, और जब वो जाती हैं तो उसके बाद मन बुद्धि अहंकार को अपने साथ लेके जाते हैं। तो मन बुद्धि अहंकार जो है वो उनको पुराने संस्कार, इंप्रेशन सारे उनके रहते हैं। और अगर कोई स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस्ड है तो उसको अच्छी बॉडी मिलती है जहां पे वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सके,
जब तक वो पूरी तरह से प्योरीफाई ना हो जाए। और अगर कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बिल्कुल भी डिसइंटरेस्टेड है, उन्होंने पहले भी कभी ली नहीं, अभी भी नहीं लेना चाहते वो, तो उनको फोर्स नहीं करते स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। उनको वो अपने कर्मों के हिसाब से जो भी बॉडी अप्रोप्रिएट थी उस बॉडी में वो अपनी नेक्स्ट लाइफ शुरू करते हैं। डज इट मेक सेंस? यस प्रभु जी, अब हो गया समझ आ गया। और प्रभु जी, ये जो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं वो कहाँ पर फिर मतलब भुगते जाते हैं? कहते हैं ना कि इस जन्म में हम पिछले जन्म का भी मतलब भुगतते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो वो हाँ, तो कहाँ वो जाता है फिर? वही तो, उसी की वजह से तो हमारे को नया शरीर मिला। जो भी पुराने ओके। हमारे कर्म हैं उसके हिसाब से नया शरीर मिलता है। आप देखते हैं कई लोग पैदा होते हैं लेकिन उनके आंख नहीं काम कर रही, छोटा सा बच्चा है अभी उसको कैंसर हो गया पैदा होते ही, या फिर उसको कुछ, तो ये कैसे हुआ? उन्होंने तो कुछ ज्यादा कर्म ही नहीं किया था, अभी तो उनकी लाइफ शुरू ही हुई थी, लेकिन ये पुराने हाँ जी। कर्म की वजह से उनका अकाउंट चल रहा है। उसी तरह से कई कर्म होते हैं जिनका रिएक्शन बड़ी जल्दी मिल जाता है हमें, कई कर्मों का रिएक्शन काफी सालों बाद मिलता है, और कई ऐसे रिएक्शन होते हैं जो अगले जन्म में हमें भुगतने पड़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसका मतलब वो पुराने जो अहंकार और जो पुराने जन्म के उसके थे वो नई बॉडी में भी साथ जाते हैं? हाँ, जो पुराने जन्म के प्रोपेंसिटीज होती हैं वो साथ जाती हैं। डिटेल्स, स्पेसिफिक डिटेल्स साथ हो सकता है ना जाएं। जैसे पिछले जन्म में मैं क्या कहते हैं, एक जानवर था, कुत्ता था, तो मुझे हड्डी अच्छी लगती थी, लेकिन अब मुझे शरीर मिल गया है किसी और इंसान का, तो अब मुझे कुछ और अच्छा लगेगा। तो ऐसे जो प्रोपेंसिटीज हैं वो स्पेसिफिक डिटेल्स अलग हो सकती हैं, लेकिन प्रोपेंसिटीज वही रहती है। पहले भी मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन में था, अभी इंसान का शरीर में भी मैं वही काम कर रहा हूँ जो कुत्ते के शरीर में करता था। अभी भी मेरे को कोई रुचि नहीं आई भगवत गीता की तरफ, भगवान की तरफ, तो फिर नेक्स्ट लाइफ फिर मेरे को कोई जानवर की मिल जाएगी, क्योंकि अभी मेरे को मौका मिला था भगवान की तरफ अपने आप को लेके जाने का, लेकिन मैंने उस मौका का फायदा नहीं उठाया। तो अब फिर मेरी प्रोपेंसिटीज वही है कि मुझे जानवर की तरह हरकतें करनी है, मुझे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन्हीं चक्कर में चलना है। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। क्या आहार मतलब खाते रहो, निद्रा सोना, फिर भय अपने आप को बचाना, अपनी सेल्फ प्रेस्टीज के लिए हम कितना चीजें करते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए कितनी सारी चीजें करते हैं हम। अपना पूरा घर भी एक तरीके से डिफेंस की बात होती है, जो हम मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं वो भी डिफेंस में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, हमारे को भय है कि कहीं कोई भाई हमारे को रिसोर्सेज कम ना पड़ जाए। और मैथुन मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन विद ऑपोजिट सेक्स। तो ये जो प्रोपेंसिटीज हैं इसी में अगर हम लगे रहेंगे तो फिर इंसान का शरीर की क्या जरूरत है, फिर तो जानवर के शरीर में कर लो। जानवर भी आपस में बहुत एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। हम सोचते हैं कि इंसान के शरीर में हम पैसा कमाएंगे, फिर किसी की मदद करने के लिए उसको डोनेशन दे देंगे, कितनी चैरिटी कर रहे हैं हम, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। अरे जानवर भी, अगर आप देखोगे, कई सारी वीडियोस एक्चुअली हम शेयर करते हैं अलग सेमिनार में, जिसमें हम दिखाते हैं कि कैसे जानवरों का भी झुंड में जब चलते हैं जानवर, तो वो भी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए खाने का अरेंजमेंट करेंगे, एक दूसरे के लिए बचाएंगे। अगर किसी ने शेर ने अटैक किया कभी, तो वो झुंड में जाके शेर से अपने उसको बचाएंगे। तो जिस तरीके से हम अपने गरीबों को दे रहे हैं खाना, वो भी दे रहे हैं, जानवर भी दे रहे हैं। तो ये जानवर के शरीर में भी ये सब हो सकता है, लेकिन क्या चीज नहीं हो सकती जानवर के शरीर में, वो ये है स्पिरिचुअल लाइफ, जिससे हम भगवान से कनेक्ट हो पाए। तो ये सिर्फ इंसान की लाइफ में ही जनरली हो पाती है। हालांकि प्रभु जी, जो जानवर की लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ जानवर जो हैं उनको ऐसी सुकृति मिले जानवर की लाइफ में, या फिर भरत महाराज के एक्सेप्शनल केस में हम देखते हैं कि भरत महाराज जानवर के शरीर में थे, लेकिन फिर भी वो कृष्णा कॉन्शियस पिछली लाइफ से कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज लेके जा रहे थे, तो उनको याद थी। या फिर गजेंद्र महाराज, गजेंद्र के एग्जाम्पल में देखते हैं कि इंद्रद्युम्न महाराज
जो अपनी नेक्स्ट लाइफ में हाथी बन गए गलती से, और वो हाथी के शरीर में भी उनको जब पीड़ा हुई, दुख हुआ, तो उन्हें भगवान का स्मरण आ गया। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, लेकिन जनरली जानवर के शरीर में भगवान के साथ संपर्क बनाना ये इट्स नॉट अ नॉर्म, आसान नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंसान के शरीर में ये होना बहुत ज्यादा इजी है रिलेटिवली एज कंपेयर टू जानवर के शरीर, और इंसान के शरीर में ये एक्सपेक्टेड है कि हमें इसकी तरफ बढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे तो फिर क्या जरूरत है आपको इंसान का शरीर दे के वेस्ट करने की? फिर तो हमारे को जानवर का शरीर ही मिल जाएगा नेक्स्ट लाइफ में, फिर हम उसी में करेंगे ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। क्लियर हो रहा है? माता जी आप कुछ बोल रहे थे, कोई बीच में कुछ बोल रहा था। हाँ जी प्रभु जी, जो जानवर है वो इंसान कैसे फिर बन जाता है? मतलब जानवर तो अपना ही कर्म कर रहा है ना, जो उसको करना है, तो वो इंसान के जन्म में कैसे नेक्स्ट में आता है फिर? वो क्या होता है कि भगवान कृपा करते हैं, भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं और मौका देते हैं कि हमें एक मौका मिले स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सेप्ट करने का। तो हमारे को इंसान का शरीर देते हैं कई बारी हमारे को इंसान के शरीर में भक्तों का संग देते हैं। अब वो कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है। भक्तों का एसोसिएशन आया हमारे पे, हमने उसको निग्लेक्ट कर दिया कि छोड़ यार, क्या इधर उधर मूवी चलते हैं, पार्टी करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमने इधर उधर कर दिया उसको, तो फिर हमारे को फोर्स नहीं करेंगे भगवान की, नहीं हमें मनुष्य शरीर ही मिले और हमें आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने का ही मौका मिले। नहीं, भगवान कहेंगे ठीक है, आपकी इच्छा नहीं है इसमें, आपकी इच्छा वही है जानवरों की प्रवृत्ति करने की, तो आपको वो शरीर मिल जाएगा। तो इसलिए ये भगवान की कृपा होती है। समझ में आ रहा है माता जी? हाँ जी प्रभु जी। और Yes, जानवर प्रभु। के शरीर में कभी कर्मा नहीं लगते। जो जानवर होता है उसके शरीर में कर्मा नहीं लगते, इंसान के शरीर में कर्मा लगता है। जानवर के शरीर में कर्मा भुगतते हैं हम, जो भी हमने कर्म किए हैं उसको भुगतने के लिए हमें जानवर का शरीर मिलता है, अपनी डिजायर, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जानवर का शरीर मिलता है। ठीक है ना? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी इसका मतलब हम मनुष्य जन्म में नए कर्म करके अपना अगला जन्म सुधार सकते हैं ना? हाँ, हम अपना अगला जन्म सुधार सकते हैं, और अगर हम भगवान की भक्ति अच्छे से करेंगे तो अगला जन्म जो है वो भगवान के धाम में होगा हमारा। हमको यहाँ जन्म लेने की जरूरत नहीं है, हम सीधा भगवान के साथ रह सकते हैं। ये प्रभु। चले आगे, किसी का और कोई क्वेश्चन? ओके, तो अब पवित्रम, अब ये कौन पढ़ेगा दिस नॉलेज? वो वॉलंटियर Yes, करे। प्रभु। हाँ प्लीज Yes, पढ़। Prabhuji. This knowledge is the purest form of all activities, as explained in Vedic literature. In the Padam Purana, man's sinful activities have been analyzed and are shown to be the results of sin after sin. Those who are engaged in fruitive activities are entangled in different stages and forms of sinful reactions. For instance, when the seed of a particular tree is sown, the tree does not appear immediately to grow. It takes some time. It is first a small sprouting plant, then it assumes the form of a tree, then it flowers and bears fruit. And when it is complete, the flowers and fruits are enjoyed by persons who have sown the seed of the tree. Similarly, a man performed a sinful act, and like a seed, it takes time to fructify. There are different stages. The sinful action may have already stopped within the individual, but the results or the fruit of that sinful action are still to be enjoyed. There are sins which are still in the form of a seed, and there are others which are already fructified and are giving us fruit, which we are enjoying as distress and pain. Hare Krishna. हरे कृष्णा, which we are enjoying as distress and pain। तो distress and pain को हम enjoy कर रहे हैं,
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जिस तरीके से एक बीज को बोते हैं हम, और बीज के बोने के कई टाइम बाद, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्लांट है, कभी कभार कई साल लग जाते हैं, फिर बीज आता है, सॉरी फिर फल आता है। तो उसी तरीके से कई बार पाप करने के बाद इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलता, उसमें टाइम लगता है। पाप करा आपने, वो बीज बोने के समान यहाँ पे, और जब बीज बोया आपने, उसके काफी टाइम बाद आपके पापों का जो है फल मिलेगा। उसी तरीके से बीज बोने के बाद काफी साल बाद आपको फल मिलेगा। उसी तरीके से पाप करने के बाद भी काफी साल लग जाए सकते हैं कभी कभार फल आने में। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यहाँ बता रहे हैं, when the seed of particular tree is sown, tree does not appear immediately to grow, first sprouting plant, then tree, then flowers, fruits. When it is complete, the flowers and fruits are enjoyed. अच्छा, तो जब फ्रूट आ जाते हैं फिर हम एंजॉय करते हैं। उसी तरीके से जब हमारे पापों का बीज फल आ गए, तो फिर हमारे को वो फल जो है वो भुगतने पड़ते हैं। और यही कारण है कि कई बारी हमने पाप किया, अब हमने पाप करना छोड़ दिया, अब हम पाप नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो हमने पहले का पाप किया हुआ है उसका फल हमें आज भुगतना पड़ रहा है। Even though sinful action may have already stopped, वो हमने ऑलरेडी स्टॉप कर दिया, मगर फल जो है उसका वो हम अब भुगत रहे हैं। और कुछ फल हैं जो अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए, वो आने वाले दिनों में मैच्योर हो जाएंगे और वो हमें भुगतने पड़ेंगे। तो ऐसे ये फल का सिलसिला चलता रहता है। क्लियर हो रहा है? हाँ जी प्रभु जी, क्लियर हो रहा है। ओके, कविता आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा, मेरा क्वेश्चन था कि ये जो रिजल्ट मिलता है इसमें इतनी देरी क्यों होती है? लाइक व्हाई सीड की तरह क्यों वो स्लोली वर्क करता है? व्हाई नॉट इमीडिएटली उसको कर्मा क्यों नहीं, मतलब रिजल्ट क्यों नहीं मिल जाता? हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। कि जो जो फल है वो इमीडिएटली क्यों नहीं हमें मिलता, हमें उसे टाइम से क्यों मिलता है, टाइम क्यों लगता है? तो कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? कौन बताएगा? देखते हैं। प्रभु जी पता नहीं रेलेवेंट है कि नहीं, पर जैसे हम पढ़ते हैं पूरा साल, है ना, और पूरे साल मतलब हम मेहनत करते हैं और या जो भी करते हैं, तो रिजल्ट हमें तो फिर फाइनल एग्जाम के बाद ही पता चलता है, राइट? इमीडिएटली तो आई थिंक ये भी एक प्रोसेस है कि आप जो एक्यूमुलेट करते हो कर्मा, हर चीज का एक टाइम होता है ना होने का। कि जैसे लाइक ये एग्जाम्पल जो मैंने एग्जाम्स का और पढ़ाई का दिया कि यू हैव टू स्टडी थ्रू आउट ईयर, या एग्जाम्स के लिए आप पूरा महीना पढ़ते हो, फिर फाइनल एग्जाम देते हो, फिर रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे ऐसे लगा। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। ओके, और कौन बताएगा? ये तो हर एक चीज में रहता है ना, कि पहले जैसे सीड की ही एग्जांपल है, सीड ग्रो होगा, छोटा प्लांट बनेगा, बड़ा प्लांट बनेगा, ट्री बनेगा, देन ओनली इट विल फ्लावर एंड देन फ्रूट। तो एवरीथिंग टेक्स टाइम टू डेवलप। तो ऐसे रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है। ये तो वही कॉमन वाली बात ही होगी ना, इजंट इट? वेरी गुड, नहीं सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल। और कौन बताएगा? ये तो हर एक लाइफ के हर एक चीज के साथ है कि टेक्स टाइम टू मैच्योर। इट टेक्स टाइम टू मैच्योर, करेक्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जय हरे श्री कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी। आई डोंट नो आंसर, लेकिन मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो ऐसे मिलते हैं रिजल्ट्स की, जैसे एक के बाद एक, जैसे कहते हैं ना यमराज की जो धर्मराज की जो चक्की है उसमें सारे कर्म पिसते हैं। सो एक के बाद एक रिजल्ट्स मिलते हैं। हम अभी भोग रहे हैं पुराने, तो अभी जो हमने अभी किए हैं उनकी टर्न आई नहीं है।
उनकी जब टर्न आएगी तब हम उनको भोगेंगे, वेदर सिंफुल या बुरा है या अच्छा फल, जब उसकी बारी आएगी हो सकता है वो अगले जन्म में आए। तो इतने हम इटर्नल बीइंग्स हैं कि हमारे बहुत मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स के कर्मास इकट्ठे हैं। तो अभी हम वही पुराने ही भुगते जा रहे हैं, और जो हम अभी कर रहे हैं वो इवेंचुअली उनका टाइम आएगा जब वो फ्रक्टिफाई होंगे। जैसे धृतराष्ट्र की स्टोरी आती है जो आपने कई बार सुनाई है कि किसी जन्म में उसने कुछ पक्षी के 100 बच्चों को मारा था। तो ऐसा कुछ था ना स्टोरी में। तो फिर ऐसा था कि एक कैसे था प्रभु जी, कैन यू टेल दैट स्टोरी? हाँ हाँ माता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। वो वाली स्टोरी में उसमें ऐसे ही था कि मिलते हैं फिर करेक्ट 100 करेक्ट। बच्चे मिले। वो शिकारी के तरीके से था, और एक पेड़ के ऊपर उसने 100 बच्चे और साथ में उसके पिता जो थे, पिता को अंधा कर दिया और 100 बच्चों को मार दिया। तो उसको उसका फल मिलना था, और उसका फल मिलने में कई जन्म लग गए। तो उसको उसने वो पूछ रहा था कृष्णा से, ऐसे आपने क्यों किया? तो कृष्ण ने बताया कि भैया आपने कई जन्म पहले, 100 जन्म पहले आपने ऐसे किया था, तो इसलिए आपको ये भुगतना पड़ा। उसने कहा ये तो मैंने 100 जन्म पहले किया था, तो ये 100 जन्म पहले मैंने किया था उसका रिजल्ट मुझे अभी क्यों भुगतना पड़ रहा है? उन्होंने कहा इसलिए भुगतना पड़ रहा है आपको क्योंकि 100 जन्म पहले आपने ये जो कर्म किया, ये कर रहा था, इसका रिजल्ट भुगतना भी आपको ऐसे ही था कि आपको 100 बच्चे होंगे और फिर वो सब बच्चे आपके सामने मरेंगे। लेकिन एक भी बच्चा होने के लिए बहुत ज्यादा पुण्य चाहिए। तो इतना पुण्य अर्जित करने में कि आपके 100 बच्चे हों और आपको ये दर्द हो, पता लगे कि कैसा होता है बच्चों की मृत्यु होना, इसमें आपको 100 जन्म लग गए ऐसा पुण्य अर्जित करने में कि आपके 100 बच्चे एक साथ हो। तो इस पुण्य को अर्जित करने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसी सफरिंग होती। तो ये कर्मा का जो खेल है, एक्शन रिएक्शन, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको समझना आसान नहीं है। कई बार हमारे को जो सफरिंग आनी है, उस आने के लिए इतना पुण्य चाहिए कि हमने वो पुण्य अर्जित नहीं किया अभी, उसके लिए टाइम लग सकता है। और जैसे माता जी ने बताया है, नताशा माता जी ने, कि हर मोमेंट पे एक्चुअली हम अपना कर्म ही भुगत रहे हैं। अब उस किस वजह से है, कुछ हमने कल किया उसकी वजह से या पिछले जन्म में किया उसकी वजह से, वो हमें डायरेक्टली नहीं पता। लेकिन अगर हम भगवान का शरण लेते हैं और भगवान के शरणागत होके इसको समझ के भगवान के ऊपर छोड़ते हैं कि भगवान, अगर हम सब कुछ अपने हिसाब से ही कर लें तो फिर तो बड़ा इजी हो जाए। फिर हमें भगवान की जरूरत क्या है कि अच्छा मैंने ये कर्म किया था, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, ठीक है हो गया। फिर तो भगवान आउट ऑफ पिक्चर हो जाते हैं ना। अभी हमारे को ऐसी सिचुएशन है कि भगवान के ऊपर शरणागत होके भगवान का शरण लेना बिल्कुल नेचुरल हो जाता है। जब तकलीफें आती हैं, जब मिजरीज आती हैं, जब हमें पता नहीं होता है क्यों हो रहा है, तो हम भगवान का शरण ले सकते हैं, पूरी तरीके से भगवान के ऊपर समर्पित हो सकते हैं। और उस समर्पण में जब हम भगवान का शरण लिए हुए हैं और पूरी तरह समर्पित हैं, उस समर्पण के अंदर जो हमारे को एक सेटिस्फैक्शन और ब्लिस मिलता है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी और चीज से। भगवान की पूरी तरीके से शरणागत होके भगवान का स्मरण करना, भगवान की चैंटिंग करनी और भगवान का नाम लेना, इसके अंदर जो आनंद हमें मिलता है वो कंपेयर नहीं कर सकते कोई भी और आनंद से। और ये शुरुआत में ऐसे हो सकता है कि हम डिस्ट्रेस की वजह से भगवान के पास जा रहे हैं, या किसी जैसे हमने 7 चैप्टर में पढ़ा था कि डिस्ट्रेस की वजह से या कोई भौतिक जगत की इच्छाओं के वजह से, वेल्थ की ग्रीड की वजह से, इन सब चीजों की वजह से हम हो सकता है शुरू में जाएं। लेकिन धीरे 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 करके भगवान के ऊपर समर्पित होके भगवान का स्मरण करना, ये हमारी सेकेंडरी नेचर से प्राइमरी नेचर बन जाती है। क्योंकि ये हमारी इटर्नल, हमारे सोल की ये इटर्नल पोजीशन है। सोल के लिए बहुत अच्छा रहता है अपनी इटर्नल पोजीशन में रहना। तो इसलिए ये सिस्टम भगवान ने
जो है कर्मा का सिस्टम रखा है ताकि हम भगवान के शरण लेने के लिए और ज्यादा इजीली आ सके। समझ में आ रहा है? डज इट आंसर योर क्वेश्चन कविता? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस, बट इसमें मेरा एक क्वेश्चन और भी, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग टाइम। नो प्रॉब्लम, क्वेश्चंस आर ऑलवेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है और वो अब अच्छे कर्मा कर रहा है, ठीक है, भगवान की भक्ति कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट इन बिटवीन उसको स्ट्रगल आ रही है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसका वो मोटिवेशन टूट नहीं जाएगा कि जब मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ और मेरे को प्रॉब्लम्स तब भी आ रही हैं, तो फिर मैं क्यों करूँ? हाँ, सिमिलरली तो उल्टा भी हो सकता है, अगर मतलब कोई बुरा कर रहा है और उसको कर्मा नहीं लग रहा, तो उसको लगेगा मैं तो जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, और वो करता चला जाएगा। ये अगर बहुत देयर अच्छा एंड देन point है। उसको मिल जाता कि ये गलत है, तो वो वहां स्टॉप हो जाता। नहीं तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं और फिर भी हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें डिमोटिवेशन होगा। एक्चुअली वो टेस्ट है जो भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करने में जब आ रहे हैं, तो वो टेस्ट है देखने के लिए ये कितने पानी में है, कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। अगर जो सुपरफिशियल भक्ति कर रहे हैं, जो बस थोड़ा बहुत इधर उधर हटाने के लिए, और जो सीरियस भक्ति कर रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, उससे हमारे को भी पता लगेगा कि हम कितने पानी में। कई बार हमारे को लगता है हम तो बहुत भक्ति कर रहे हैं, हमारी तो बहुत मतलब पूरे दिन हम यही करते रहते हैं, लेकिन जब टेस्ट का टाइम आता है उससे पता लगता है। मैं स्कूल में था, एक मेरा फ्रेंड था, उसकी मम्मी कहती है तो 14-14 घंटे पढ़ता है घर में, 12-12 14-14 घंटे, लेकिन वो बेचारा फेल होता जाता था। कहते 14 घंटे पढ़ रहा है फिर भी फेल हो रहा है। तो फिर बाद में हमें पता लगा वो 14 घंटे बेचारा किताब के सामने तो बैठता है, लेकिन वो कितना पढ़ता है कितना नहीं पढ़ता है ये उसकी मम्मी को नहीं पता। तो उसी तरीके से भक्ति दिखाने के लिए तो हम चैंटिंग कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें, लेकिन कितनी इफेक्टिवली वो हो रही है वो डिपेंड करता है कैसे हम टेस्ट क्लियर करते हैं। और भगवान को ये जो स्कूल के टेस्ट होते हैं ये तो थोड़े कभी कभार इसमें तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जो भगवान टेस्ट देते हैं उसमें कभी गड़बड़ नहीं होती, वो श्योर शॉर्ट टेस्ट होते हैं। और वो हमारे को बताते हैं कि अभी देखो अभी हमारे को और ज्यादा सीरियस होना है। और जो सीरियस और सिंसियर होते हैं जब टेस्ट आते हैं ना, तो वो अपनी सिंसेरिटी और सीरियसनेस और बढ़ा देते हैं। तो ये टेस्ट जो है ये अगर आप देखोगे ये बड़े बड़े डिवोटीज की लाइफ में आया। प्रहलाद महाराज जो हैं छोटे से बालक 5 साल के, और उनके पिताजी जो है वो पूरा भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन इतना टॉर्चर हुआ उनको। तो ये एग्जाम्पल है कि कैसे जो भक्त भी है जब टॉर्चर होता है तो वो डिविएट नहीं होते भगवान की भक्ति से, वो करते रहे। और क्योंकि वो करते रहे इसलिए भगवान साक्षात जो थे वो प्रकट हुए। तो ये प्रोसेस जो है, ये भगवान का जो प्रोसेस है ये बहुत ही परफेक्ट प्रोसेस है, क्योंकि हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरीके से अभी हमारा लेवल जो है वो प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे है। कई बार हमें लगता है ये इतना अच्छा प्रोसेस नहीं है यार, मेरा प्रोसेस ज्यादा बेटर है। मैं ये बोलता हूँ कि उसी वक्त करो उसी वक्त रिजल्ट टन, काम खत्म, सबको पता लग जाएगा। एक्चुअली क्या है कि जिन्होंने पाप करना है उन्होंने पाप करना ही है, और जिन्होंने पाप नहीं करना वो भगवान की शरण लेंगे और भक्ति करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम ये कर्मा का जो प्रोसेस है इसको चेंज कर देंगे तो भगवान की तरफ सब आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। जिनकी प्रवृत्ति स्ट्रांग होती है पाप करने की, उनको आप कितना संभाल, जैसे कोई शराब पीता है, अब उसको आपको कितना बता दो आप उसको कि भाई देख शराब पीना खराब है, मत पी, वो पिएगा। कोई सिगरेट पीता है उसको कहते हैं नहीं भाई कैंसर हो सकता है मत करो, फिर भी वो करेगा। तो ज्यादातर जनता जनार्दन जो है वो इन चीजों से नहीं होगी कि कितनी जल्दी रिएक्शन आता है, नहीं। वो जो क्या कहते हैं
जो टाइम और सिचुएशन और सीरियसनेस, जैसे अगर मान लो मैं अभी इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे हॉस्पिटल में आते हैं पेशेंट्स, उनको हम बोलते हैं जब कि इससे होगा, आप श्योर शॉर्ट क्लियर है, पता है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन फिर भी वो छोड़ते नहीं है, वो अपने जो गलत काम है उनको जारी रखते हैं, उनको पता है इससे खराबी हो सकती है। जब एंड मोमेंट में आपको हो जाएगी उसके बाद आप छोड़ोगे, ये कोई समझदारी नहीं। तो मटेरियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि कई ऐसी चीजें जिनका टाइम लगता है रिजल्ट आने में, और ऐसा नहीं है कि हर चीज का टाइम ही लगेगा, कई चीजों के कार्मिक रिएक्शंस भी जल्दी आते हैं। इनफैक्ट जो जितने स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं उनके रिएक्शंस जल्दी आ जाते हैं, जो जितने भगवान के डिवोटीज हैं उनके कई बार रिएक्शन जल्दी आ जाते हैं। जैसे इंद्र का एग्जांपल आता है कि कैसे इंद्र ने कुछ गलतियां करी जिसका उसको रिएक्शन इमीडिएटली मिलने लग गया। कोई बता सकता है कौन सी गलतियां की इंद्र ने जिसका रिएक्शन उनको इमीडिएटली मिलने लग गया? प्रभु जी गोवर्धन लीला वाला भी इमीडिएटली मिल गया था उनको। ओके, गोवर्धन लीला वाला इमीडिएटली मिल गया था, वेरी गुड। क्या किया था गोवर्धन लीला से पहले उन्होंने? तो प्रभु जी वही था ना कि वो जैसे उनको पता चला कि उन्होंने मेरे लिए कृष्णा की बात मान के मेरे लिए मतलब उन्होंने यज्ञ करना छोड़ दिया, तो वो इतने एग्री हो गए और उन्होंने उसी टाइम से जो है वृंदावन में बारिश वारिश करना शुरू किया। बट वो है कि विद इन दैट पीरियड ओनली कृष्णा ने उनको अच्छे से मजा चखा दिया था। ओके, So, वेरी नाइस। जल्दी मिल गया था उनको रिएक्शन उसका। ओके, और कौन सा एग्जांपल है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वो एक बार किसी ऋषि के भी गौतम ऋषि थे शायद, या वेरी उनका बहरूपिया बन के वो चले गए थे। करेक्ट फिर करेक्ट। हाँ, फिर बताओ, सही कह रहे हो आप। हाँ, उनके बाद फिर उनको वो उनको जब पता चला था तो आई थिंक वो अहिल्या वाला था या क्या, मेरे को ध्यान नहीं आ हाँ, रहा अभी एकदम। सही कह रहे हो। अहिल्या हाँ, और गौतम ऋषि की वाइफ थी गौतम वो, ऋषि। हाँ, और हाँ बहुत ही जी। सुंदर थी। तो इंद्रा जो है वो चले गए उनके साथ एंजॉय करने, और जब गौतम ऋषि को पता लगा तो उन्होंने तुरंत उनको श्राप दे दिया और इमीडिएटली उनका रिएक्शन मिल गया। वेरी गुड। और कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नाम धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, वो when Indra didn't pay respect to the guru, when their guru came, he did not get up from his seat, and then the guru got offended, and that's why he lost then all the kingdom, the whole Swarga he lost to the demons. वेरी गुड, यस। तो एक बार बृहस्पति जो उनके गुरु हैं इंद्र के, वो सभा में आए और इंद्र जो है उनकी सब पूजा कर रहे थे वहां पे। इंद्र तो राजा है, तो राजा के गुणगान हो रहे थे, पूजा हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, और इंद्र उसमें इतने इतने एब्जॉर्ब हो गए कि जब वो गुरु आए तो उन्होंने गुरु को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी। बृहस्पति आके और चले गए। अभी थोड़ा ही कुछ क्षण ही हुए थे, इंद्र को आइडिया होगा कि अरे मेरे से गलती हो गई है, लेकिन इट वाज ऑलरेडी टू लेट, क्योंकि इंद्रा के अंदर प्राइड आ गई थी। और कौन सा एग्जांपल है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे ऑफेंस नहीं याद आ रहा, लेकिन उनकी पनिशमेंट याद आ गई कि एक बार उनको he had to take the form of a pig and had मतलब सुअर की योनि में पैदा होना पड़ा था। और फिर बहुत टाइम उन्होंने एंजॉय की थी अपनी लाइफ पूरी, भूल गए थे कि मैं इंद्र था और फैमिली थी, बच्चे थे, उसमें पूरा लीन हो गए थे वो। करेक्ट। फिर ब्रह्मा जी आए थे शायद। फिर क्या ऑफेंस था ये नहीं याद आ रहा। क्या ऑफेंस था? इंद्र ने भी बहुत गलतियां करी हैं, मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं याद कौन सी वाली थी वो, मगर एक बार ये भी हुआ था कि इंद्र जो है उनको दुर्वासा मुनि ने अपना गार्लैंड दिया और
उन्होंने उस गार्लैंड को ठीक से रखा नहीं और अपने हाथी को दे दिया। अब हाथी चाहे यहाँ पे हो या स्वर्ग में हो, उनको इतनी समझ नहीं है, तो हाथी जो है उसको गार्लैंड को जो है वो मचोड़ने लग गया, तोड़ने लग गया। और एक ऋषि दुर्वासा मुनि ने दिया गार्लैंड, तो इसको बड़े अच्छे से रखना चाहिए क्योंकि इनकी कृपा है। लेकिन इंद्रा ने ऐसा किया नहीं, तो फिर उनको श्राप मिल गया दुर्वासा मुनि से। और फिर उन्होंने अपना जो है किंगडम वो फिर उनका चला गया, सारे जो दानव है उन्होंने ले लिया। उसी तरीके से अलग एक एग्जाम्पल आता है वृत्रासुर, जो चित्रकेतु महाराज है, वो बहुत बड़े डिवोटी थे। लेकिन जब उन्होंने देखा अपने चित्रकेतु महाराज जब ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने देखा कि शिवजी जो है उनकी बहुत करीब, एक तरीके से उनकी गोद में ही बैठे हुए हैं पार्वती जी, और शिवजी सबको लेक्चर दे रहे हैं इस दौरान। और लेक्चर क्या दे रहे हैं? त्याग पे, कि कैसे त्याग और की भावना होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ले, त्याग की भावना, संन्यास की भावना के बारे में बोल रहे हैं और साथ में माता पार्वती बैठी हुई है। तो ऐसे करके उन्होंने कुछ कमेंट किया कि ये तो शिवजी ऐसे कर सकते हैं। सब ऋषि मुनि ने देखा, और चित्रकेतु महाराज जो है वो शिवजी के साथ बहुत क्लोज थे, एक्चुअली वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो कमेंट करा उससे पार्वती जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा ये ऐसे कमेंट क्यों कर सकते हैं, शिव जी तो बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है। और सब ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने भी कुछ बोला नहीं, शिव जी ने भी स्माइल किया, कुछ ज्यादा बोला नहीं। लेकिन पार्वती को बुरा लगा, उन्होंने कहा ये डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं शिव जी की। और कहा जाता है कि थोड़ी सी चित्रकेतु महाराज के अंदर प्राइड आ गई थी कि उन्होंने सोचा कि मैं शिव जी को कुछ बोल सकता हूँ। हालांकि चित्रकेतु महाराज जो है वो काफी एडवांस डिवोटी थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने शिवजी जी को, अपने सीनियर को ऐसे बोला या उनके ऊपर कमेंट किया रिफ्लेक्ट करने के लिए, इसकी वजह से उनको इमीडिएटली रिएक्शन मिला। और रिएक्शन क्या था? पार्वती जी ने उनको श्राप दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। तो ऐसे कई बारी इमीडिएट भी आते हैं हमारे को नहीं पता लगता कह रहे इमीडिएट है, लेकिन कई बारी हमारे को अपने पापों को भुगतने के लिए टाइम भी लगता है। इतना पुण्य अर्जित करना पड़ता है कई बार कि वो पाप जो है वो भुगत सके। तो ये पाप और एक्शन रिएक्शन की जो पूरा साइंस है, ये बहुत वास्ट है और ये बहुत डिफिकल्ट है समझना। इसको समझना इतना इजी नहीं है, क्योंकि हर मोमेंट पे हम पुराना कर्मा जो है वो भुगत रहे हैं और नए कर्म एक्यूमुलेट कर रहे हैं हर मोमेंट पे, इतने सारे लिविंग एंटिटीज। और जो भगवान का अरेंजमेंट देखो कैसा है कि एक फ्रैक्शन की भी गलती नहीं होती इसमें। सब जो कर्म कर रहे हैं उसका रिएक्शन मिल रहा है। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर कोई प्योर डिवोटी बन जाता है तो सारे के सारे रिएक्शंस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, नलीफाई हो जाते हैं। और वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे आगे आएगा, डिस्कस होगा कि कैसे सारे के सारे रिएक्शंस जो हैं वो चले आते हैं वो प्योर डिवोटी बनने। तो जर्नी टू प्योर डिवोशन इज डिफिकल्ट, बट वंस यू बिकम अ प्योर डिवोटी देन everything is burnt off, all the karmas. तो वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ऐसे होता है ना, बच्चों कहते हैं कि बेटे एक बार पढ़ोगे आप, अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, आईआईटी में हो गया, एम्स में हो गया, तो फिर उसके बाद आपकी लाइफ जो है वो बहुत बेटर हो जाएगी। तो वो तो कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू प्योर डिवोशनल सर्विस। अगर हम प्योर डिवोशनल सर्विस मिल गए तो कितने लाइफ टाइम्स में हमने जो भी करा है वो सब का सब जो है वो बर्नट ऑफ हो जाएगा। इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल है प्योर डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति के लेवल में जब हम आ जाएंगे तो हम खुद परसीव करने लग जाएंगे, हमें खुद हैप्पीनेस, इमीडिएट रिलीफ आ जाती है सारे मटेरियल डिस्ट्रेस से, सब चीज ऑस्पिशियस हो जाएगी। और भगवान को अट्रैक्ट कर सकते हैं हम।
कृष्णा को एक ही चीज अट्रैक्ट कर सकती है और वो है प्योर डिवोशनल सर्विस। बाकी कोई चीज कृष्णा को नहीं अट्रैक्ट कर सकती। कृष्णा सबको अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए उनका नाम कृष्णा है, क्योंकि वो सबको आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। लेकिन एक ही चीज है जो भगवान को आकर्षित कर सकती है, वो है प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति। और सारी मटेरियल चीजों से, मटेरियल डिस्ट्रेस से, मोक्ष से भी जो है, मोक्ष की भी कामना जो है वो फीकी पड़ जाती है अगर किसी को प्योर डिवोशनल सर्विस मिल जाए, क्योंकि अब वो रिलिश कर सकता है वो हैप्पीनेस जिसके सामने बाकी सारी चीजें इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है ना? तो रिएक्शन दोनों तरीके के होते हैं, लेकिन जनरली क्या कहते हैं, लोग समझ नहीं पाते कि किस लिए। इसीलिए ऐसा लगता है हमें कि बड़ा अच्छा होगा कि अगर इमीडिएटली एक्शन हो जाए, मुझे पता लग जाता है कि मैं, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। दैट्स व्हाई कृष्णा हैज मेड अ परफेक्ट प्लान लाइक दिस। ठीक है ना? डज इट मेक सेंस? यस। ओके, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? तो अभी हमारा काफी बचा है आज का। हमने कितना करा? प्योरेस्ट करा हमने ना, नॉलेज ऑफ प्योरेस्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि दिस नॉलेज इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल एक्टिविटीज, पवित्रम, सबसे पवित्र ज्ञान है ये। और पद्म पुराण में बताया गया है कि जो कार्य हैं, जो पाप किए हैं इंसान ने, उनके जो फल हैं हमें टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, और अलग अलग स्टेजेस में होते हैं ये फल। और जैसे एक पेड़ जो है उसको आने में टाइम लगता है, हम ये भी कह सकते हैं ऐसा क्यों होता है यार, बीज बोते हैं हम, फिर इतने दिन बाद आता है फल आम का, उसी वक्त क्यों नहीं आ जाता? पता लग जाएगा हमें कि उसी वक्त फल आ जाता है, फिर सब लोग, मोटिवेशन होगा पेड़ उगाने के लिए, सब लोग पेड़ उगाएंगे, सब लोग फल खाएंगे। बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। द सिस्टम ऑफ नेचर, जो नेचर, प्रकृति ने जो ये सिस्टम अरेंज किया है, वो सिस्टम के अलावा हम अपना ऑल्टरनेटिव सिस्टम, कई बार सोचते हैं कि हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमारा ये ऑल्टरनेटिव सिस्टम ज्यादा अच्छे से काम करेगा, बट एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू। दैट इज जस्ट इल्यूजन बाय द फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो हमारे को सोचती है ये प्लान ज्यादा अच्छा, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली जो ये सिस्टम है, दिस इज वेरी साइंटिफिक एंड प्रोफाउंड। अगर हम इसको फॉलो करेंगे और इसका फायदा उठाएंगे तो हम भगवान के बहुत करीब आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सब चीजें डिस्कस करी। ओके, हम ये एक पैराग्राफ और कर लेते हैं, ये पूरा, इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं एक्शन रिएक्शन, वो हो जाएगा, फिर हम बाकी कल फिर कंक्लूड करेंगे और बाकी कल करेंगे। ठीक है? तो कौन पढ़ेगा ये पहला, ये वाला पैराग्राफ? हाँ जी, पढ़िए। As explained in the 28th verse of the 7th chapter, a person who has completely ended the reactions of all sinful activities and who is fully engaged in pious activities, being freed from the duality of this material world, becomes engaged in devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. In other words, those who are actually engaged in the devotional service of the Supreme Lord are already freed from all the reactions. This statement is confirmed in Padma Purana. हाँ, मैं पढ़ देता हूँ। अपरारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम कर्मे नैव प्रलीयेता विष्णु भक्ति रतात्मनाम। You will continue? Yeah. For those who are engaged in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead, all sinful reactions, whether fructified in the stalk or in the form of seed, gradually vanish. Therefore, the purifying potency of devotional service is very strong, and it is called Pavitram Uttamam, the purest. Uttama means transcendental, Tamas means this material world.
or darkness, and Uttama means that which is transcendental to material activities. Devotional activities are never to be considered material, although sometimes it appears that devotees are engaged just like ordinary men. One who can see and familiar with devotional service will know that they are not material activities. They are all spiritual and devotional, uncontaminated by the material modes of nature. हरे कृष्णा। Hari Bol. यहाँ पे 7 यहाँ पे बताया as explained in the 28th verse of the 7th chapter. Person who is completely ended the reaction of all sinful activities and who is fully engaged in pious activities, being freed from the duality of this material world, becomes engaged in devotional service. तो जो भक्ति में लगे हैं उन्होंने अपना जो sinful activities का जो दुकान चल रही थी पाप करने की, उस दुकान को बंद करके वो अच्छे कामों में लगे हैं अब, और इसलिए वो भक्ति में आने के लिए जो है भक्ति के कार्यों में आने के लिए इंगेज हो रहे हैं। और जो अलग अलग स्टेजेस में पाप पड़े हुए हैं उनके, कौन कौन सी स्टेजेस में तो ये अलग अलग स्टेजेस में पाप होते हैं। जैसे हमने पहले देखा था ना कि एक पेड़ उगा, पेड़ भी अलग अलग स्टेजेस में होता है, पहले छोटा सा पौधा है, फिर बड़ा हुआ, फिर फ्लावर्स आए, फिर फ्रूट्स आए, और फिर फाइनली उन फ्रूट्स को हम ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं या भुगत रहे हैं। उसी तरह से पाप जो होता है वो भी अलग अलग फॉर्म्स में होता है, फ्रक्टिफाइड इन स्टॉक और इन द फॉर्म ऑफ सीड। ये अलग अलग है। एक तो फ्रक्टिव मतलब एक तो पूरी तरह पक चुका है, जो पक चुका है मतलब वो हम भुगत रहे हैं या इमीडिएटली भुगतने वाले हैं, और दूसरा है जो अभी पका नहीं है पूरी तरह से, इमेच्योर है, इन स्टॉक है, और एक है जो बड़ा सीड फॉर्म में है अभी, बिल्कुल कूटम बीजम ऐसे है। तो ये जो है ये सारे के सारे जो अभी पहले के पाप हैं या जो अभी हमें आने वाले हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये वैनिश हो जाते हैं, सारे के सारे जो हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। किससे? भक्ति से, प्योरेस्ट पवित्रम उत्तमम। ये इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है भक्ति, टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटल उत्तम है। तमस मीन्स इग्नोरेंस, और उत्तम मीन्स जो बिल्कुल भी इग्नोरेंस नहीं है, जिसमें पूरी नॉलेज है पूरी तरह से। तो इसलिए डिवोशनल सर्विस को कभी मटेरियल तराजू में नहीं तोलना चाहिए, ठीक है ना। जो हम नॉर्मल चीजों को जिस तरीके से देखते हैं वो कैलकुलेशन डिवोशनल सर्विस में एप्लीकेबल नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि ये भी ऑर्डिनरी लोग हैं, वो भी पढ़ रहे हैं अपनी भगवत गीता या भगवान की कोई आरती वगैरह कर रहे हैं, हम दूसरे मंदिर में भी इधर उधर जाते हैं या हम भी कर लेते हैं घर में इधर उधर, तो ये सब एक ही है। नहीं, एक्चुअली नहीं। जो डिवोशनल सर्विस में लगे हैं उनका मकसद ये नहीं है कि भगवान का नाम लेके कुछ भगवान से अपने बेनिफिट कर लेना मटीरियली, बल्कि उनका ये है कि कैसे हम भगवान के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हों। अगर हम स्ट्रांगली भगवान के साथ कनेक्टेड होंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे, तो उससे मैक्सिमम बेनिफिट है, क्योंकि उससे हमारे मटेरियल चीजें तो डिजायर से पूरी हो ही जाएंगी, लेकिन हमारे को उससे भी कई गुना ज्यादा चीज मिल जाएगी। वो क्या है? वो ये है कि हम भगवान के करीब आ जाएंगे, हमारा पूरा जो रिस्पॉन्स